आम लोगों के लिए लॉकडाउन है, लेकिन बीजेपी के लिए लॉकडाउन नहीं है। बीजेपी के लिए लॉकडाउन है, इसलिए 5 लोग बैठे हैं। आप देख सकते हैं 5 लोग ही। इसी तरह से हर जिला लेवल पर जो है ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से बीजेपी पार्टी की तरफ से दिया गया है। उसमें जानकारी मिली है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी का जो दफ्तर है उसमें आग लगा दी गई, उसमें 8 से 10-12 लोगों की जो है मौत भी हुई है। इस तरह की के सामने बीजेपी पार्टी के जो लीडर्स हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी तरफ से जो है एक धरना दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी ले लो एक बाइक। संख्या की तार तैयारी कर पश्चिम बंगाल में जिस तरह की चुनाव परिणाम आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने जिस तरह राजनीतिक तौर पर निशाना बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया, उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। उनके घरों को जलाया गया, उनको जान से मारा गया, उसके विरोध में आज यहाँ पर धरना दे। सर, लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन है नहीं है, दवाइयाँ है नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसे धरने प्रदर्शन आप अभी अगर पिछले कुछ दिनों से अगर पूरे अच्छे से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को ध्यान रख रहे होंगे या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को ध्यान में रख रहे होंगे, तो सभी कार्यकर्ता एक हॉस्पिटल सबको बांट दिया गया है। कहीं बेड की कमी ना हो, कहीं ऑक्सीजन की कमी ना हो, कहीं दवाई की कमी ना हो, प्रत्येक कार्यकर्ता। और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी इस कोरोना पीरियड में, जबकि बाकी सब लोग अपने अपने कार्यालयों में बैठे हैं, मुख्यमंत्री खुद लगातार कोई दिन ऐसा नहीं जब 1-2 जिलों में ना जाएं, 3 जिलों में ना जाएं, डॉक्टर से डिस्कस ना करें, हॉस्पिटल्स में ना जाएं, सब जगह करके और केंद्र से तालमेल बनाकर जिस तरह निरंतर आपूर्ति को, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाया जा रहा है। और लॉकडाउन भी इसलिए लगाया गया कि एक ब्रेक दिया जाए। जिस तरह से रोज़ केसेस बढ़ रहे थे, वो केसेस थोड़े से स्लो हों, ताकि जितने संसाधन हैं, जो भी इन प्रेजेंट कोविड पॉजिटिव लोग हैं, उनके लिए पूरे हो पाए। अगर रोज़ ही उसी स्पीड से कोविड पेशेंट और आते रहेंगे, कोविड पॉजिटिव लोग और आते रहेंगे, तो ये संसाधन भी कम पड़ जाएंगे। सर, आम लोगों के लिए लॉकडाउन है, लेकिन बीजेपी के लिए लॉकडाउन नहीं है। बीजेपी के लिए लॉकडाउन है, इसलिए 5 लोग बैठे हैं। आप देख सकते हैं 5 लोग ही बैठे हैं धरने पर, ये इसीलिए लॉकडाउन है। इसलिए कांग्रेस ने भी परमिशन मांगी है इसी को लेकर भी, हमें भी हाँ ले ले, 5 लोगों की ले ले, किसने मना किया उनको? जो हमारे लिए कानून है उनके लिए भी कानून है। वो किसके? तृणमूल कांग्रेस के हक में बैठना चाहते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, उनको नहीं मिलेगी, हमारे पास भिजवा देना, दिलवा देंगे। वो तृणमूल कांग्रेस की जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट करी है, अपना सारा वोट वहाँ पर दिया है, वैसे बहुत ही शर्म की बात है कि कांग्रेस जैसा जो राष्ट्रीय दल अपने आप को कहता था, आज वो भी इन ओछी राजनीति में उतरा है। बताना चाहते हैं पूरे देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को क्यों धरने पर आज बैठना पड़ा?
धरने पर इसलिए बैठना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरे देश में, क्योंकि 4 दिन पहले ही पश्चिमी बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार बनी है, उन्होंने सरकार बनते ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर और स्वयंसेवकों के ऊपर जो अत्याचार किए हैं, उनके घर जला दिए, उनके साथ मारपीट की, उनकी हत्याएं की, उसी के देखते हुए सारे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांकेतिक धरना 2 घंटे के लिए किया जा रहा है। और ये धरना कोविड की वजह से, कोविड के नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए केवल 5 लोगों को ही धरने पर बैठाया गया। बीजेपी के ऑफिस भी जलाए गए, कार्यकर्ताओं के घर भी जला गए, कार्यकर्ताओं को मारा भी गया, उनको के साथ मारपीट भी की गई है। ये हार जीत होती रहती है चुनाव के अंदर, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि किसी की सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद जिस हिसाब से उन्होंने जो ये मारपीट की है, जो हिंसात्मक कार्रवाई की है, उसकी हम निंदा करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और ममता बनर्जी की सरकार को हटाया जाए। उनके कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। वहाँ अभी तक जो रिपोर्ट है वो 12-13 कार्यकर्ताओं की है, लेकिन अभी पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी पिछले 2 दिन से पश्चिम बंगाल गए हुए हैं और वो सारी स्थिति का वहाँ जायजा लेने के लिए गए हैं। तो हम आज जो धरने पर बैठे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का आज यहाँ करनाल में भी धरना दिया जा रहा है। ओछी हरकत की है उन्होंने, बहुत ओछी हरकत की है।